नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी सियासी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। यह ऐलान मायावती ने आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग में किया है। तो एक बड़ा अपडेट है, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को लेकर मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं, उन्हें मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया है। रिव्यू मीटिंग में मायावती ने यह ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2017 में आकाश आनंद की राजनीति में एक बड़ी लॉन्चिंग करवाई थी मायावती ने एक जनसभा के दौरान, और अब आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। तो लखनऊ में जो रिव्यू मीटिंग हुई उसी दौरान ये एक बड़ा फैसला लिया गया। मायावती ने उत्तराधिकारी अपना घोषित कर दिया है। आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक, आकाश आनंद को यहां पर तय कर दिया गया है मायावती की तरफ से कि वो होंगे अगले उत्तराधिकारी। अब इसके राजनीतिक मायने क्या समझे जाएं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसकी संभावना बहुत पहले से थी, लेकिन आज जो रिव्यू मीटिंग बुलाई थी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने, उसमें बाकायदा जो पदाधिकारी थे सबके सामने ये ऐलान किया है कि यही उत्तराधिकारी होंगे आकाश आनंद। उनको जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी की जो जिम्मेदारी है खासतौर पे वो बहन मायावती एक्टिवली वो खुद देखती रहेंगी, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराधिकारी ये ऐलान कर दिया है। हमारी जानकारी कुछ देर में बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी होगा, प्रेस रिलीज जारी होगी, उसमें भी लिखा जाएगा। और देखिए, हमारे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, वीरेश पांडे और नीरज। और ये बात जानना बहुत जरूरी, चूंकि हम राजस्थान में हैं और यहाँ पर आकाश आनंद का इस घोषणा के पहले का सबसे महत्वपूर्ण जो जगह थी वो राजस्थान की। नीरज, जम करके यहाँ प्रचार किया आकाश आनंद। देखिए अभिषेक, राजनीति में चेहरों का बहुत महत्व होता है। राजस्थान में आप देखिए, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बसपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस बार आकाश आनंद ने करीब 15 ऐसी सभाएं की और 2 सीटें जीती और 20 पर शायद दूसरी पोजीशन पर रही है। ये जो बता रहे हैं, बिल्कुल 20 पर दूसरी पोजीशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेहरों का बहुत महत्व होता है और आकाश आनंद जिस तरह से पार्टी को अलग फेज में ले जा रहे हैं, इसलिए उनका उत्तराधिकारी चुना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक अहम बात और बता दूं मैं आपको पूजा, हमारे साथ में वीरेश हैं। वीरेश, आकाश आनंद की शादी में भी आप गए थे, आपको क्या लगा था जो आपने देखा था? पूरा क्लाउड बहन जी जिस तरह से वहां पर चीजों को मैनेज कर रही थी, उनके भतीजे हैं, इस बात की संभावना पहले से थी कि ये घोषित करेंगे, लेकिन टाइमिंग क्या है? लोकसभा चुनाव सामने है वीरेश, और इस समय घोषित किया। जब मैं उनकी शादी में गया था तो जिस तरीके से आकाश आनंद को पदाधिकारी, पूरे राष्ट्र के पदाधिकारी बसपा के जिस तरीके से हाथों हाथ ले रहे थे, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि ये हमारे भविष्य के उत्तराधिकारी है, भविष्य के पार्टी के प्रमुख है। आंखों देखी, आप देख रहे थे? आंखों देखी हाल है। मैंने देखा था, मैं लगभग उस पार्टी में, उस शादी में 2 घंटे रहा, और जिस तरीके से आकाश आनंद की शादी में एक एक पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाया गया था, अध्यक्ष को बुलाया गया था, मंडल के अध्यक्ष को बुलाया गया था, और उस पार्टी को इस रूप में किया गया था कि पार्टी कनेक्ट हो सके आकाश आनंद से, और आकाश आनंद एक एक कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जाकर मिल रहे थे। इसलिए मायावती पहले से होमवर्क कर रही थी और इस कोशिश में थी कि मेरा उत्तराधिकारी जब बने आकाश, उससे पहले उसका होमवर्क पूरा हो सके। कह रहे हैं ये, और देखिए हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं और दोनों का यूपी का बैकग्राउंड है, इसलिए बात करना बहुत ही अहम हो जाता है। और ये जो ऐलान कर दिया है बहन मायावती जी ने, ये आप समझ लीजिए कि साल 2024 में बीएसपी जिस तरह से अपना नया चेहरा लेकर के सामने आएगी, ये उसकी भूमिका हम कह सकते हैं इसे। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक सवाल और भी उठता है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बात करें, एक लंबा अरसा हो गया कि लगातार गिरावट की तरफ पार्टी जा रही, खासतौर से 2017 के बाद। क्या एक युवा चेहरा को आगे करने के बाद पार्टी में यह भी उम्मीदें होंगी कि हो सकता है बदलती सियासत में आकाश आनंद शुभंकर साबित हो जाए पार्टी के लिए? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है आपका। नीरज से भी हम बात करेंगे, क्योंकि पार्टी जो है वो ठीक बात है, पुराना जो उसका बेस था वो कमजोर हो रहा है। आकाश आनंद नए तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीरज, जो हमने यहाँ पर देखा, वो सोशल मीडिया कनेक्ट, वो लोगों से कनेक्ट, वो मुद्दों का कनेक्ट, चंद्रशेखर पर जो उन्होंने हमला किया, यहाँ लगातार टेक ऑन किया, तो ये जो नए स्टाइल की पॉलिटिक्स है, ये आपको लगता है कुछ बीएसपी में एक नई ऊर्जा फूंक सकती है? अभिषेक, करीब 2 साल पहले आकाश आनंद को राष्ट्रीय महासचिव पार्टी ने नियुक्त किया। उसके बाद से आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म में आई। इससे एक चीज़ पता चलती है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रीच अब उन लोगों तक पहुंचाना चाहती है जो वाकई नैरेटिव सेट करते हैं, यानी यूथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। बसपा का जो अब तक का वो रहा है कि वो माना जाता था कि दलितों की पार्टी, कास्ट फैक्टर था, कास्ट कॉम्बिनेशन बन गया तो जीत गया बस। उससे अलग निकलकर आकाश अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथों में, युवाओं में एक लीडर के रूप में जाना चाहते हैं और वहाँ अपनी एक्सेस बनाना चाहते हैं। इसलिए आकाश को आगे लाना ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है ताकि यूथ उनके साथ जुड़े। कुछ जानकारी जी, बड़ी खबर आए जिस तरीके से उस मीटिंग में मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए। उनका यह कहना था, शब्द था कि इस जगह पर हमारा काम बहुत मजबूत है। बिल्कुल, और काम आगे कितना मजबूत होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपडेट्स देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें जहां पर अभी तक सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज ये सस्पेंस खत्म हो सकता है। बड़ी जानकारी, संभावना जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में शाम को 6-7 बजे तक सीएम फेस के नाम का ऐलान हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मुहर इसमें लग सकती है। बैठक होगी रायपुर में, दोपहर को 2 बजे शुरू होगी, यानी कि बहुत कम समय बचा है और इसके लिए तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक 54 में से 53 विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। केवल एक विधायक का पहुंचना भी बाकी है। तो बस 50 मिनट का वक्त और है जब विधायक दल की बैठक होगी और अर्जुन मुंडा इससे पहले जो कि पर्यवेक्षक हैं वो विधायकों से मिल रहे थे और सभी विधायक जब यहां पर अब पहुंचे हैं तब विधायक दल की बैठक 2 बजे होगी और यह माना जा रहा है कि शाम तक मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम का ऐलान हो जाएगा। शाम 6 से 7 बजे तक नाम का ऐलान हो सकता है और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के पर्यवेक्षक अपने साथ 2 से 3 नाम लेकर दिल्ली से पहुंचे हैं जिन पर विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद एक एक विधायक से भी चर्चा की जाएगी, उनकी राय आला नेतृत्व के सामने रखी जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि जो नाम है वो आला कमान ने तय किए हैं। 2 से 3 नाम पर्यवेक्षक लेकर रायपुर पहुंचे हैं और अब यहां पर एक एक विधायक से नाम को लेकर बातचीत की जाएगी और उसके बाद ये जो पर्यवेक्षक हैं वो आला नेतृत्व को सूचित करेंगे कि आखिर किस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बन रही है। कौन से नामों पे सर, जैसा कि बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जो है बनाए जाना है, आज आप लोग तय करने वाले, कौन से वो नाम है जिसपे मोहर लगाने वाले? अभी विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बैठक में तय होगा। सर, मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता भी इंतजार कर, अब इंतजार थोड़ा करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए, पत्रकार भी करिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पर 54 में से 53 विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक तीनों मौजूद हैं और 2 से 3 नाम अपने साथ वो लेकर आए हैं। अब इन्हीं नामों को लेकर एक एक विधायक से चर्चा की जाएगी और उसके बाद बहुत संभावना ये है कि आज शाम तक 7 बजे तक ये क्लियर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि पर्यवेक्षक 2 से 3 नाम अपने साथ लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी रायपुर बीजेपी ऑफिस से सीधे जुड़ गए हैं। अहमद बिलाल इस वक्त रायपुर से सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अंकित, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है जहां पर 53 विधायक पहुंच चुके हैं, तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। 2 बजे ये मीटिंग होनी है, किस तरीके की आप वहां पर हलचल देख रहे हैं इस वक्त? विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा अभी भी यहाँ नहीं पहुंचा है और वो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। और जैसी जानकारी मिल रही है कि जब 2 बजे ये बैठक शुरू होगी तो उस दौरान रमन सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और फिलहाल देखिए, इसी वजह से अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल दिख रही थी इस गेट के बाहर, लेकिन फिलहाल अब जो है क्योंकि जो तमाम विधायक अंदर पहुंच चुके हैं लिहाजा अब उतनी ज्यादा हलचल नहीं है इस वक्त। अब जो हलचल है वो इस बिल्डिंग के अंदर, इस गेट के अंदर है, जहां पर जो है तमाम पर्यवेक्षक सुबह से मौजूद थे। जो प्रभारी ओम माथुर थे वो रात में ही पहुंच गए थे। पहले जैसे हमको जानकारी मिली है, जब तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं तो माथुर से थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और उसके बाद में क्योंकि 12 बजे के आसपास का वक्त था जब तक जो तमाम विधायकों को पहुंचना था वो पहुंचे हैं तमाम विधायक। और फिलहाल जो है दोपहर का भोजन यानी इनकी लंच चल रहा है, उसके बाद में ये बैठक होनी है, यानी कि करीबन 2 बजे के आसपास। एबीपी न्यूज ने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था, हालांकि कहा यह जा रहा था कि 12 बजे बैठक का समय है, लेकिन हमने कल ही दर्शकों को बताया था कि 2 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। और इसी वजह से डॉक्टर रमन सिंह अभी भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। एक बार जब तमाम ये विधायक वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, बैठक शुरू होगी,
तब सबसे पहले चर्चा ये होगी जो 2 से 3 नाम जिनका भी हमने जिक्र किया है कि वो 2 से 3 नाम जो पर्यवेक्षक लेकर के आए हैं उन पर चर्चा होगी, विधायक दलों के सामने वो नाम रखे जाएंगे और उसके बाद में 1 on 1 यानी कि एक एक विधायक से एक एक जो नाम पर चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक निर्देश आएगा कि हाँ हम इसको चुन रहे हैं, बाकायदा नामों पर चर्चा होगी। उसके बाद में आला नेतृत्व को जो दिल्ली में जानकारी दी जाएगी कि विधायक क्या सोचते हैं और उसके बाद में वहां से हरी झंडी मिलेगी, तब होगा नाम का ऐलान। और इसी वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि करीबन शाम को 7 बजे के आसपास ये तस्वीर साफ होगी कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और अहमद बिलाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अहमद बिलाल, जो मुख्यमंत्री पद की रेस में चेहरे हैं उनमें से कई से आपने बात की, उनके समर्थकों से बात की, ये जो पूरी दौड़ चल रही है इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको कौन दिख रहा है? क्योंकि सभी के अपने अपने उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको 3 नाम ऐसे बताऊंगा जो कि जिनसे मैं लगातार पिछले 1 हफ्ते से लगातार बात कर रहा हूं और ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है अरुण साव का, जो कि बीजेपी के अभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी हैं, साहू समाज से आते हैं। तकरीबन 12 से 14% की ये आबादी जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में है और ये इस समुदाय से बीजेपी को जो है वो भरपूर समर्थन मिला है। और दूसरा नाम जो है वो विष्णुदेव साय का है, जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज का विष्णुदेव साय के पीछे जो आदिवासी समाज खड़ा हुआ है उसका कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि लोकसभा चुनावों में चाहे वो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो आदिवासी समाज आते हैं उन पे भी उनकी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो समर्थन मिलेगा। और तीसरा नाम रेणुका सिंह का है, वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, चेहरे पे मुस्कान लेते हुए भी जो है वो एबीपी न्यूज से अभी कुछ देर पहले ही मैंने उनसे बातचीत की थी और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता है, पार्टी ने अब तक जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा के साथ जो है वो निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री रेस में जो है वो सबसे आगे जो है वो दिखाई देते हैं। विष्णुदेव साय की भी मैं बात कर रहा था, उसमें यह भी है कि 4 बार के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं, तो संगठन में भी काम करने का मौका है। इसके अलावा केंद्र में राज्य मंत्री भी जो है वो पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में थे। तो ये कई सारे नाम और कई सारे प्रोबेबिलिटीज जो है वो कॉमन बात इन सबके बीच है कि जब भी इनसे बात की जाए सीएम पद की दावेदारी को लेकर, तब ये कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगा। साफ तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, आला कमान की तरफ से वो क्या पैरामीटर्स हैं जो मद्देनजर रखे जाएंगे? क्या 2023 जिसने जिताया है वो एक पैरामीटर सबसे बड़ा होगा, या 2024 की रेस कौन जिता सकता है ये पैरामीटर सबसे आगे होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2023 जिसने जिताया है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इस जीत का सेहरा उसी के चेहरे पे बांधा जाएगा जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव जिता सकता है। और मोदी की गारंटी जिसकी बात जो है वो, जिसकी चर्चा पिछले 1 हफ्ते से हो रही है, उस मोदी की गारंटी को जो है वो कौन आगे लेकर के जा सकता है, इसको लेकर के कल शाम 8 बजे जो है वो छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी विधायक है उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में साफ तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बीजेपी के ये निर्देश दे दिया गया था कि आप एक चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अब दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। जो भी नए विधायक, नवनिर्वाचित विधायक थे, उनको साफ तौर से आलाकमान से ये निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं और विकसित यात्रा जो कि बीजेपी 16 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक चलाने वाली है, 45 दिन की ये यात्रा होगी और हर दिन कम से कम 2 ग्राम पंचायत जो है वो उन्हें कवर करना है और वहां पर जाकर के अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करनी है। चाहे वो किसान है तो किसानों को ड्रोन से किस तरीके से अपने खेतों में जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव, बिल्कुल, यानी कि जो विधायक हैं उनको मिशन 2024 पर लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अनुभवी आदिवासी चेहरा है, केंद्रीय मंत्री पद का अनुभव है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा कि पहले जिम्मेदारी मिलने दीजिए, पार्टी का फैसला क्या होता है उस पर निगाहें हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं, जो आदेश आएगा मानेंगे। तो बड़े नेताओं का हमेशा आशीर्वाद हम पर रहा है, लेकिन पार्टी के हम सिपाही हैं, जो भी आदेश होगा वो हम मानेंगे, ऐसा कहना है विष्णुदेव साय का। सबसे पहला सवाल, क्या चल रहा है मन में? अब आज बैठक बुलाए हैं विधायक दल का, पर्यवेक्षक आ गए हैं दिल्ली से। अब बहुत जल्दी ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपका भी नाम चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश होगा हमारे लिए मान्य होगा।
जिम्मेदारी अगर मिलती है तो निभाएंगे कैसे? अब होने तो दीजिए, क्या होता है, पार्टी का क्या आदेश होता है, किस दायित्व पर। हम तो आज तक जो भी दायित्व मिला है पूरी जवाबदारी के साथ उसको निभाने का प्रयास किए हैं। आगे भी जो जवाबदारी मिलेगी निभाएंगे। तैयार हैं? अब जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, पार्टी के सिपाही हैं। कि मंत्री ने आपके बारे में भरे सार्वजनिक मंच से चुनावी सभा में कहा था कि विष्णुदेव साय जी को विधायक बना दीजिए, बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पार्टी का तो हमेशा हमारे बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहा है। आज तक इतने सारे पदों पर काम करने का अवसर पार्टी ने, हमारे बड़े लोगों ने ही दिया है जी। अमित शाह के बयान के बाद ही ये अटकलें सबसे ज्यादा होने लगी थी कि विष्णुदेव साय को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है प्रदेश में। अब बहुत जल्दी अब सब चीज़ सामने होगा। क्या आज शाम तक सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा? अब देखिए, पर्यवेक्षक आए हैं, बैठक अभी 12 बजे से हम लोग को बुलाए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षा क्या है? पार्टी जो हमको आदेश देती है वही मेरे लिए महत्वाकांक्षा है, वही मेरे लिए आदेश है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, यह है विष्णुदेव साय, जिनका कहना है कि उच्च नेतृत्व की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, रायपुर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, सबसे पहली जो निगाहें हैं वो इस वक्त डटी हुई हैं छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही वो राज्य है जहां पर सबसे पहले सीएम पद का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो सबसे पहली विधायक दल की बैठक है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में ही हो रही है। बिल्कुल, और अब से लगभग 40 मिनट के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। एक एक अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। देखिए, सीएम पद की रेस पर रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को जिताने की रेस में थी और अब जनता की इच्छाओं को पूरा करना है, पीएम के विजन को साकार करना है। रेणुका सिंह का यह बयान, जो कि सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, उन्होंने क्या कहा है, अहमद बिलाल ने उनसे बातचीत की, आप सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी। रेणुका जी, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या चल रहा है मन में? आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज विधायक दल के नेता का चयन होगा। पार्टी हाईकमान आज कुछ तय करने के लिए आई है और हम सब उनके आदेश का पालन करेंगे। तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। विधायक दल का नेता की आप बात कर रही हैं, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की रेस में आप भी एक बहुत बड़ी प्रबल दावेदार हैं। मैं इस रेस में जरूर थी कि मेरी पार्टी की सरकार बने, सरकार बन चुकी है। अब कुछ दिनों के बाद हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में जुड़ जाएंगे। सरकार बन चुकी है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका भी था। सरगुजा से 14 की 14 सीटें बीजेपी को मिली है, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। क्या लगता है इस काबिलियत का इनाम मिलेगा आपको? देखिए, कांग्रेस के झूठ का नतीजा है और सरगुजा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारा जो संभाग है, पूरे क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और इस कारण विश्वास जताया है कि 15 सालों में हमने काम किया, 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। इन 5 सालों में जनता ठगी सी महसूस कर रही थी और उन्होंने इस चुनाव में उन्हें जवाब दिया। रेणुका सिंह की महत्वाकांक्षा क्या है? जनता की इच्छाओं को पूरी करना और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देश के प्रति जो विजन है उनको पूरा करना। क्या सीएम फेस में आप नहीं है? क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से बात कर रहा है। कब तक नाम का घोषणा हो जाएगी? अब अभी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी, इसके बाद हमारे जो पर्यवेक्षक आए हैं वो इस बात को तय करेंगे कि पार्टी का क्या निर्देश है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है रेणुका सिंह, जो कि विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल रही हैं और भारी कार्यकर्ताओं की भीड़, भारी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका, रेणुका सिंह का भी नाम जो है वो सीएम पद की रेस में जो है वो आगे। इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में वसुंधरा के घर पर हलचल बहुत तेज हो गई है। वसुंधरा से मिलने पहुंच रहे हैं बीजेपी के विधायक। आज ही दिल्ली से जयपुर पहुंची हैं वसुंधरा राजे और वसुंधरा से मिलने अब तक 6 विधायक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक होनी है। तो देखिए, कल बैठक होनी थी, लेकिन अब वो सोमवार की जगह मंगलवार को हो सकती है और उसकी वजह बताई जा रही है कि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कल राष्ट्रपति के दौरे के चलते लखनऊ में रहेंगे। इस वजह से विधायक दल की बैठक में देरी हो सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर इसकी जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है कि ये बैठक सोमवार को होगी या मंगलवार को, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार को अब ये बैठक हो सकती है। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंच गए हैं 6 विधायक। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय
इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, थोड़ी देर पहले विधायकों की संख्या 4 थी, लेकिन अब 6 विधायक पहुंच चुके हैं वसुंधरा राजे के घर पर। कौन कौन से ये 6 विधायक हैं, किस मुद्दे को लेकर बातचीत, यकीनन क्या सीएम फेस को लेकर ये बातचीत हो रही होगी? देखिए, संख्या जो है विधायकों की, जो आप पहले संख्या 6 बता रही हैं, वो संख्या बढ़ रही है। सबसे अहम बात ये है, और बढ़ने की वजह वसुंधरा राजे का अपना कद है, यहाँ की सियासत में उनका जो पहचान है वो है, और ये बेहद दिलचस्प है। आप सोचिए, जब पहले विधायकों का तांता लगना शुरू हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि पार्टी ऑफिस में जाना विधायक शुरू हुए थे, वसुंधरा राजे दिल्ली जाती हैं, लौट के आती हैं, फिर आना। सूत्र बता रहे हैं करीब 1 दर्जन विधायक, हमारे साथ नीरज पांडे भी हैं और वीरेश भी हैं। क्यों आए हैं ये सवाल नीरज से लेंगे, लेकिन पहले संख्या कितने आए हैं आपके पास क्या जानकारी? वीरेश, कितने भी अंदर चलेंगे? देखिए, ऑथेंटिक मैंने 8 विधायकों की सूची अपने ऑफिस को बता दी है। 8 चले गए? 8 चले गए। सूत्र क्या कह रहे हैं? और सूत्र कह रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अंदर हैं। 12 से ज्यादा? जी, 12 से ज्यादा। और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सुबह 6 बजे मिलकर वसुंधरा से निकल गए, और वसुंधरा की हैसियत का अंदाजा नीरज जैसा बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि डेवलपमेंट है कि 12 से ज्यादा अभी भी हैं, जबकि इतना शोर हो चुका है। उसके बाद और समर्थक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बड़ी संख्या। क्यों है ये नीरज बताएंगे। नीरज, ये क्यों वाला जो है ये बड़ा पेच है, क्यों है इतना हंगामा हुआ? विधायक आए, फिर पार्टी ऑफिस गए, दिल्ली गई वसुंधरा जी, आई और फिर यहाँ विधायकों का तांता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हंगामा हुआ कहाँ, हंगामा किया किसने? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही, 5 बार की सांसद है, लंबे समय से विधायक। राजस्थान की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा कद है, उनके कद का भारतीय जनता क्या रहा है नीरज, ये बताइए ना, अंदर यहाँ क्या हो रहा है? विधायक आप समझिए, अभी जो विधायक गए ये बाड़मेर से आते हैं, बाड़मेर से, भरतपुर से, इधर से उधर से जब विधायक जयपुर पहुंचता है तो वो किसी न किसी से मिलता है। ये अभी यहाँ भी मिलने आए होंगे थोड़ी देर। सवाल है कि सारे विधायक वसुंधरा से ही क्यों मिलने पहुंच रहे हैं? ज्यादातर विधायक तो यक्ष प्रश्न है नीरज, आप पार्टी कवर करते हैं, यक्ष प्रश्न का जवाब दीजिए कि सारे विधायक यहाँ क्यों आ रहे हैं? बड़ी सटीक चीज। और भी तो लोग हैं, अभिषेक और भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी, मैं उनके घर वहां भी गए हैं, उनके घर वहां भी गए, लेकिन यहाँ ज्यादा। अभिषेक, ये हमारे आपके देखने का नजरिया है। हम आप चूंकि वसुंधरा के घर पर ही हैं, वहीं पे नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए हमको विधायक यहीं पे नजर आए। अदरवाइज विधायक यहाँ से सीपी जोशी से भी मिलने जा रहे हैं, दूसरे नेताओं से भी मिल रहे हैं, और मिलकर एक दूसरे से मिल। देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विधायक अपने बड़े नेताओं से मिलता ही मिलता है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, जैसा नहीं है क्या जिसकी चर्चाएं हैं कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? आपकी समझ और आपकी जानकारी क्या कह सकती है, क्या कहती है इस टाइमिंग पर? मैं एक कहना चाहूंगा कि जैसा नीरज ने कहा कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं इसे स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं मान रहा हूं। नहीं मानता हूं, क्योंकि जो हलचल जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से विधायकों का आना जाना है, जिस तरीके से विधायक ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सीएम हो तो केवल वसुंधरा हो, और भी कुछ पूरे राज्य की, राजस्थान की आवाज वसुंधरा है, ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड कह के निकल रहे हैं। इसका मतलब कि उनके तेवर बागी हैं, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तेवर थोड़ा जल्दीबाजी होगी मुझे लगता है कहना, लेकिन कुछ संकेत हैं। देखिए अभिषेक, एक बात समझिए, 2014 से लेकर आज 2023 तक का चुनाव में देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने 2 बार एज ए प्रधानमंत्री का शपथ लेते देखा, और उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी में बगावत जैसा 2014 से लेकर अब तक कहीं देखने को नहीं मिला। बगावत जैसी स्थिति है भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, सबसे बड़े नेता हैं, और किसी भी नेता, वसुंधरा राजे हो या किसी दूसरे राज्य के बड़े नेता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हैरानी ये है कि शक्ति प्रदर्शन का इतना शोर होने के बाद भी विधायक आ रहे हैं, अवॉइड नहीं किया आना, ये जो बात है। उससे भी बड़ी बात मैं ये महसूस कर रहा हूं, नीरज से मैं इत्तेफाक रखता भी हूं, लेकिन इस बात पे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की का एरा की भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी एरा की नहीं है, बहुत विकेंद्रीकृत नहीं है, केंद्रीकृत है। बावजूद इसके लगातार विधायक वसुंधरा के घर आ रहे हैं, ये तो कुछ कहता है। नीरज क्या कहता है? सवाल तब खड़ा होता कि जब ये विधायक अशोक गहलोत से मिलने जाते, तब तो सवाल खड़ा होता। लेकिन अगर विधायक अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल नहीं। अगर वो दावेदार भी हैं सीएम की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ठीक हैं, पर सीएम पद की दावेदार ही आप भी मानते हैं, और मजबूत दावेदार हैं। दिल्ली से मिल के आ गई हैं। कोई शक नहीं कि वो सीएम पद की दावेदार भी हैं, फ्रंट रनर हैं, लेकिन मैं ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में भाजपा को बहुत लंबे समय से कवर करते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं होता। अभी मुख्यमंत्री का चयन होना बाकी है, कौन होगा मुख्यमंत्री सबके दिमाग में। आपने फ्रंट रनर बोल दिया, अभी आपने नीरज बोला। मैं जब कोई बोलता है तो उसके शब्द बहुत ध्यान से मैं पकड़ता हूं। आप बीजेपी कवर करते हैं, आपने कहा फ्रंट रनर हैं, अब ये इंपॉर्टेंट बात हो।
देखिए, अगर आप इस चुनाव का एनालिसिस करें तो इस चुनाव में एक बात बहुत साफ साफ समझ में आई है कि पूरे राजस्थान में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह होना चाहिए। इससे एक संकेत जाता है कि जाट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है। वो क्यों हुआ है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका एनालिसिस फ्रंट रनर पे बताइए। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगले 2 महीने बाद आपको चुनाव मैदान में जाना है। रूल आउट वाली जैसी स्थिति नहीं कि रूल आउट कर दिया गया है। नहीं किया जा सकता। वसुंधरा राजे की दावेदारी को रूल आउट को नहीं किया जा सकता, भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा इस सकता। बात से एक महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि लोकसभा में जाना है इसलिए बनाना है। इसका क्या मायने है भाई? लोकसभा में जाना है इसलिए बनाना है, इसका क्या मायने है भाई नीरज जी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनाना है। मेरा मानना ये है वीरेश जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन स्टेट में भी जातिगत समीकरणों को सेट करके रखना होता है क्योंकि आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी सुधार के रखना है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कई सवाल हैं, कई बातें हैं, लेकिन एक बार फिर से वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा जुट रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली जाने से पहले 70 विधायक वसुंधरा राजे से मिले थे और एक बार फिर से विधायक मिलने पहुंच रहे हैं। 8 विधायक अब तक मिल चुके हैं और इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में शाम को 6-7 बजे तक सीएम फेस के नाम का ऐलान हो सकता है। विधायक दल की बैठक आज छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मुहर लग सकती है। तो ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और इसके लिए 3 पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचे हैं। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। बैठक के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 54 में से 53 विधायक पहुंच गए हैं और जो 54वें विधायक हैं वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। माना जा रहा है कि बैठक शुरू होने से ठीक पहले वो भी पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका स्वागत हुआ था। तो ज्यादा जानकारी आपको देंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, जो सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र, क्या चल रहा है वहां पर, बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया है और बहुत धर्म संकट में पहुंचा दिया है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये 3 तारीख के बाद हम लोग भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन अगर सही हो जाए तो दोबारा ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए और तब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन फिर भी दुर्गेश को मैं ये कहूँगा कि आज पहले आप भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय को देखिए और कार्यालय में बैठे हुए लोग, यहाँ की साज सज्जा और यहाँ से निकलने वाले मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा जो हो रही है उस माहौल को देखिए। कई बार ये होता है कि हम ये बताते हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं कि बनने से पहले का माहौल क्या है। इसलिए मैं दुर्गेश ये चाहता हूँ आपसे कि कम से कम आप अपने कैमरे की नज़र से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को ऐसे दिखाइए जैसे ये लग रहा हो कि यहाँ से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला हो। और ये दृश्य बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मेला लगता है, जैसे कोई स्टॉल लगता है, वैसे अलग अलग स्टॉल लगे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यहाँ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, क्योंकि विधायक जो 54 हैं वो धीरे धीरे लगभग पहुँच गए हैं और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी सब पहुँच गए हैं। बीजेपी के कुछ लोग हैं, रिसर्च विंग के हेड हैं, ये भी इसी तरह से देखिए हाथ बांधे खड़े हुए हैं। मैं इनसे अगर कोई सवाल पूछूंगा कि अंदर क्या हलचल है तो ये कहेंगे देखिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हम कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं, क्योंकि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासित है। आप यही बोलेंगे कि कुछ बता देंगे कि कितने विधायक अंदर पहुंच गए हैं? लगभग मेजॉरिटी वाले विधायक पहुंच गए, सरकार बनाने लायक पहुंच गए। अब ये देखिए, अब ये कह रहे हैं सरकार बनाने लायक पहुंच गए हैं, मेजॉरिटी वाले पहुंच गए हैं। आप कुछ नई जानकारी देंगे? आपका चंदन बड़ा है। नहीं, बिल्कुल लगभग सब विधायक पहुंच गए हैं। कलर भी भगवा है जी, भगवा रंग बिरंगे है पूरा छत्तीसगढ़। पूरा छत्तीसगढ़ भगवा रंग बिरंगा। सारे आ गए? बिल्कुल आ गए, सारे आ गए हैं। बट बैठक चल रही है अंदर में, कुछ घंटों बाद हमको नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हम भी बोल रहे हैं यार। शर्मा जी, कुछ नया है आपके पास? नया यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक अपना नेता चुनेंगे। हमारा नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के दिन। ये वाला भाषण ठीक था। उज्जवल भाई कुछ बता दो, अंदर का इनपुट बता दो। सारे दावेदार पहुंच गए अंदर? दावेदार तो नहीं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो विधायक चुन के आए हैं। नहीं बताओगे आप? इधर आओ, इधर आओ, मैं समझ गया। रवि मेरे सहयोगी हैं, सुबह से यहाँ हैं। रवि जल्दी से बता दो, ये बीजेपी वाले कुछ नहीं बता रहे हैं, अंदर कौन कौन गया है, क्या हलचल है, कितने बजे से बैठक शुरू होनी है?
बीजेपी के 54 विधायक है, उसमें से रेणुका सिंह और रमन सिंह को छोड़ के बाकी 52 विधायक एंट्री कर चुके हैं। बैठक का 2 बजे शुरू हो जाएगा। ब्रेकिंग किनारे चला दीजिए एक तरफ विंडो में कि रेणुका सिंह और रमन सिंह अब तक यहां नहीं पहुंचे हैं, बाकी के बच्चे सारे विधायक यहां पहुंच गए हैं। रेणुका सिंह और रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और रेणुका सिंह का नाम बहुत दिनों से चल रहा है। यज्ञ हवन पूजन सब कुछ हो चुका है। रेणुका सिंह भरतपुर क्रमांक सीट 1 से विधायक हैं, जहां का मैं मतदाता हूं, मतलब मेरी वो विधायक हैं। और बताइए दूसरा अपडेट, एबीपी न्यूज देखते रहिए और आगे 1-2 घंटे में क्या होने वाला है। मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, शुरुआती पर्दा उठा दूंगा अगले आधे घंटे में। बताइए रवि। उसके बाद यहाँ पे एक जो सस्पेंस का फील होता है ना सबको, तो वैसे पत्रकारों को भी है, बीजेपी के नेता जो बाहर आ रहे हैं उनके अंदर में भी ये सस्पेंस है कि कोई भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है। तो फिर ईश्वर साहू का भी नाम आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वो ईश्वर साहू कौन है? एबीपी न्यूज के दर्शक सुन लें, छत्तीसगढ़ के लोग जान लें। ईश्वर साहू वो हैं जिनके बेटे की हत्या हुई थी और 2 समुदायों के बीच झड़प होने के बाद उनके बेटे की हत्या हुई थी। बीजेपी ने एक मजदूर को टिकट दिया और उस मजदूर ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को हराया और हरा के पहुंचे हैं। इसलिए ईश्वर साहू का नाम भी इस पूरे कैंपस में तैर रहा है कि क्या ईश्वर साहू मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और पूरे देश में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरे देश में 2024 का चुनाव है और 24 के पहले बहुत बड़ा संदेश बीजेपी दे सकती है अगर ईश्वर साहू मुख्यमंत्री बन गए तो। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहीं से वो नाम तैर कर बाहर आया है। बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब, छत्तीसगढ़ में भाजपा पिछले बार 15 फीट में आ गई थी, बहुत कमजोर थी भाजपा। उसको मेहनत करके हमारे अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष, अरुण साहू मुख्यमंत्री बने, आप ऐसा चाहते हैं? बनेंगे ही। मोदी जी बताएं क्या? मोदी जी ने उनको एक हीरा ग्रुप में चुना है। प्रदेश में 100 नेताओं में मोदी जी फोन किए थे? मोदी जी फोन नहीं, मोदी जी का आवाज। अच्छा ठीक है, अहमद बिलाल हैं, अहमद बिलाल के पास मैं चलूंगा। और अहमद बिलाल के पास क्यों चलूंगा? अहमद, मेरी आवाज़ आप तक अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे केवल सड़क के बाहर, मैं जानता हूं आप सड़क के बाहर खड़े हैं अहमद बिलाल, आप सड़क के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर में अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, रमन सिंह, इसके अलावा जो चेहरे पोस्टर में लगे हैं उनको सबको दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआती पर्दा एबीपी न्यूज उठा देगा अगले आधे घंटे में। ये वो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। कौन कौन से पोस्टर लगे हैं उनका नाम लिखकर, उनका नाम देखकर, पढ़कर जरा आप बताइए बिलाल। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल देखे अंदर जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी पिक्चर चल रही है और शो पूरा हाउसफुल है। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है अंदर जाने का, वो भीड़ जो है वो आप एक बार देखिए कि किस तरीके से, जैसे सिनेमा हॉल के बाहर कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म जब लगती है तो वैसी ही भीड़ जो है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है उन लोगों को, जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है। अब बाकी आप पोस्टर की अगर हम बात करें तो देखिए शुरू से शुरुआत करते हैं ज्ञानेंद्र। बिलाल मैं रोकूंगा। बिलाल मेरी आवाज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आपसे केवल एक ही डिमांड कर रहा हूं, भीड़ मत दिखाइए। एबीपी न्यूज कट टू कट बताएगा। भीड़ तो सब जान रहे हैं कि आज मजमा लगना है। जो पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर के पास जाइए, उसका नाम पढ़िए और नाम पढ़ने के बाद बताइए कि ये भी मुख्यमंत्री की रेस में हो सकते हैं, क्योंकि सामने पोस्टर लगाकर प्रदर्शन यही किया जाता है। पोस्टर के पास जाइए, नाम पढ़िए और बताइए कि ये भी रेस में शामिल हैं। पोस्टर बताइए बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत है, बड़ा अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। 52 विधायक पहुंच चुके हैं विधायक दल की बैठक के लिए। रेणुका सिंह और रमन सिंह अब तक इस बैठक के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाकी और बैठक की शुरुआत होगी। तो केवल 7 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 2 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी और आने वाले 2-3 घंटों में यह साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।